करीन बहलोल तरीक़ का एक ऐसा यगाना रोज़गार किरदार है जिसे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े से ताबीर किया जाए तो गलत ना होगा। इस नाम के कई और लोग भी गुजरे हैं, लेकिन बहलोल मुराद अमूमन वही शख्स लिया जाता है जिसने दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया और दानिश बुरहानी के मैनी समझाए। तारीख़ के सफ़ात में वो वाहिद दीवाना है जो दनाए राज है और वो तन्हा पागल कहलवाने वाला है जो दानिशमंदों को हिकमत व दानिश सिखाता है। उसने एक ऐसी अनोखी राह चुनी थी जो आज तक किसी के कदमों से पायमाल नहीं हुई। बहलोल की बे पर पेश है और हे पर जज़म है। ये नाम हंसमुख सच्चे और हाजिर जवाब लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। बखलोल की इन्हीं खूबियों ने इसका असल नाम फरामोश कर दिया था। वो हर जगह बहलोल ही कहलवाता था। जिस तरह वो अपने दौर में एक मकबूल शख्सियत था, इसी तरह हर दौर में वो एक पसंदीदा किरदार रहा है। इसकी हकायात दिलचस्पी और शौक से कही और सुनी जाती हैं। उसका असल नाम वहब बिन अमरू था और जाए वलादत कूफा बयान की गई है। वो बगदाद के सरवतमंदों में से एक था। बाज़ रवायात में इसे हारून रशीद का करीबी रिश्तेदार और बरादर मादरी लिखा गया है। वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से था। उसने इनके फर्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का ज़माना भी देखा था। काजी नूरुल्लाह शोश्तरी के रहमतुल्लाह अलैह के बकौल व हारून रशीद के अहद के दानिशमंदों में से गुजरा है जो किसी मसलहत के तहत दीवाना बन गया था। उसकी दीवानगी के बारे में दो रवायात मशहूर हैं। ये भी मारूफ है कि इसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हदायत पर दीवानगी का लबादा ओढ़ लिया था। इस तरह इसने अपनी जान भी बचा ली और इस दौर के शाही दरबार के लिए एक ऐसा नक्काद बन गया जो हंसी ही हंसी में इन्हें आईना दिखाता रहता था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से हारून रशीद अब्बासी की मुहासमत को कोई ढकी छुपी बात नहीं। तारीख ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की 14 साल की कैद, सख्त और जहर से शहादत का जिम्मेदार हारून को ही ठहराया है। एक रवायत के मुताबिक हारून ने दीगर मुत्तकी और नामवार लोगों के साथ बहलोल से भी इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा तलब किया था। बहलोल इनकार के नताइज से खूब वाकिफ था, इसलिए उसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से रहनुमाई की दरख्वास्त की और इनकी हदायत पर दीवाना बनकर अपनी जान बचा ली। इसके बारे में दूसरी रवायत ये है कि बहलोल का जुर्म आले मोहम्मद से अकीदत और इरादत मंदी था, जो हारून के दौर में काबिले गर्दन ज़दनी जुर्म करार पाया गया था। जब बहलोल को पता चला कि इसे अनकरीब गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा, तो इसने अपने दो साथियों के हिमरा इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से कैद खाने में राब्ता किया। हालात ज़माना के पेश नज़र इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इसके सवाल का जवाब सिर्फ एक हरफ जीम की सूरत में दिया था, जिससे बहलोल पर जुनून के मैनी मुनकशिफ हुए। वक़्त और हालात के तकाज़े को समझते हुए इसने एक ऐसी पुर्राज हिकमत दीवानगी अख्तियार कर ली जिसे दौर की चलती फिरती अपोजिशन कहा जाए तो बेजाना होगा। बहलोल जुर्रत, बेबाकी, हक गोई और मजलूमों की हमायत का अलमबरदार था। वो इस दौर में बादशाह पर खुले बंदों तनकीद करता था, जब कोई बादशाह के खिलाफ जबान खोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसकी दानिशमंदी और जहानत ने कभी इसका मौका नहीं दिया कि इसके किसी लफ्ज़ पर गिरफ्त की जा सके। बहलोल की हालात ज़िंदगी तो दस्तयाब नहीं, लेकिन इसकी हकायात के मुताले से इसके जो हदोहाल उभरते हैं वो एक गैर मामूली ज़हीन, दानिशमंद और ताबे शख्स की निशानदही करते हैं। वह हकीकी मैनों में एक खुदा रसीदा आलिम और नाबागे रोज़गार था। वो बेहतरीन हिस्स मिजाज रखता था। इसके दौर के हालात और मुआशरत पर इसकी गहरी नज़र थी।
وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا برم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔